हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से माध्य किस तरीके से निकालते हैं उसको सीखेंगे। ये लगभग हर एक वर्ष बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से रहता है। कभी 5 नंबर में प्रश्न पूछ दिया जाता है तो कभी 2 नंबर में प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न को बनाना सभी स्टूडेंट को आना चाहिए जो एग्जाम देने वाला है। और नहीं भी दे, अगर एग्जाम दे दीजिएगा फिर भी तो सीखना पड़ेगा ना, अगर क्लास 10th में है तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से इसे बनाया जाए। सबसे पहले तो देखिए, एक प्रश्न हमने ले रखा है कि निम्न सारणी का माध्य ज्ञात करें। इसी तरीके से प्रश्न दिया रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हल लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको ना पलटा के लिख दीजिए, मोड़ के, ठीक है। देखिए कैसे हम मोड़ते हैं, आप देखते रहिएगा। वर्ग अंतराल, अंतराल, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बारंबारता। वार्ता, ठीक है, ये निकल गया। अब इसको लिख दीजिए, ये 10 से कितना है, 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ऐसे लिख लेना है आपको, और जब एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न दिया रहे तो, ठीक है। अब देखते रहिएगा, 4, उसके बाद 6, 8, उसके बाद हो गया आपको 8 के बाद फिर 4, 4 के बाद हो गया 2। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। अब हम लोग ये सीखते हैं कि इसको बनाया किस तरीके से जाता है, ठीक है। ये प्रश्न दिया हुआ था, आपको हमको ये सीखना है कि ये बनाया किस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले तो एक बात आप जान लीजिए, इसी को ना एफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको एफ कहते हैं, ठीक। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, तो एक्स निकालना है, यानी वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, वर्ग, वर्ग चिन्ह निकालना है, जिसे हम एक्स कहते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालना है जिसे हम क्या कहते हैं, तो एक्स कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये निकालने का तरीका एकदम आसान है। एक ट्रिक भी हम बताएंगे, वो भी आप सीखते चलिएगा, ठीक है ना। हम बता रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए कि ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसके बीच का गैपिंग कैसा है, ठीक है। तो गैपिंग कितना है, तो 10 है, यानी 10 के इसके बीच में 10 बढ़ रहा है। 10 से 20 गैप कितना है, 10 का है। अब आपके गुरु सब जो सीखे होंगे इस तरीके से सिखाए होंगे, इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और इसको आधा कर दीजिए और लिखते चले जाइए। उस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक बात हम बता देते हैं, अगर इस दोनों के बीच की गैपिंग आप देख लीजिए कि 10 हुआ ना, कितना हो गया, यहीं पर देखते रहिएगा, 10 हो गया। अब 10 को ही आधा कर लीजिए, 10 को क्या कर लेना है, आधा कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। अब ये जो साइड देख रहे हैं आप, सब में क्या कर लीजिए, 5 5 को जोड़ते चले जाइए। तो 10 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15। 20 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25। 30 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 35। 35 में सॉरी 40 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 45। 45 और 50 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 55, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिए। हमने क्या किया कि वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल लिया, वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल दिए, ठीक है। वर्ग चिन्ह हमको निकालना आ गया, समझ रहे हैं मेरी बात को। हमने क्या निकालना सीख लिया, तो वर्ग चिन्ह किस तरीके से निकाला जाता है उनको हम अच्छे तरीके से सीख लिए, ठीक है। अब आइए आगे क्या करते हैं सो देखिएगा। ये जो एफ है जिसे हम बारंबारता कहते हैं, और ये वर्ग के चिन्ह एक्स है,
इस दोनों को क्या कर लीजिए, आपस में गुना कर लीजिए। ठीक ना, आपस में आप गुना कर लीजिए, ये तो आसान है। इस दोनों को आपस में गुना कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 60। इसको गुना कीजिएगा तो 150 यानी 150। इसको गुना कर लीजिए तो हम चेक कर लेते हैं गुना करके कितना होता है। 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 3 चौके 12 को आप लिख दीजिए 280। अब यहाँ से देखिएगा इस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए तो 45 दूना क्या होता है 90, 90 दूना 180 यानी कि 90 45 चौके 180 गुना करके चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब 55 दूना हो जाएगा 110। ठीक है, यहाँ तक के हमने कर लिया। अब क्या कर लीजिए, आप बताते हैं अब आगे क्या करना है, तो देखते रहिएगा आराम से, सवाल आएगा आपको समझ में। इसको आपस में सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के लिख लीजिए तो 10 होगा, 10 और 8 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, अब 20 और 4 24, तो ये लिख लीजिए 24। देखिए 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, अब 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, तो हमने लिख दिया 24। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़िए तो कितना होता है तो 0 0 0 0 0, ये हो गया पूरा 0। अब सुनते रहिएगा 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 1 28। अब देखिएगा 1 2 तो 3, 3 1 4, 4 1 5, अब 5 और 2 तो 5 और 2 7, 700 कितना हो गया 780 निकल के आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए जो माध्य हम बनाते हैं उनका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लिख देते हैं और आप लोग क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है, बहुत आसान फार्मूला है, याद कर लीजिएगा, याद बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोग को। तो लिख देते हैं माध्य बराबर, सॉरी माध्य बराबर, इसको हम क्या कहते हैं सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। फिर से सुनिएगा फॉर्मूला क्या बन के आ गया मेरे सामने में कि माध्य बराबर हो गया सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ, यही हो गया फॉर्मूला। अब आपको मैं बताता हूँ कि सिग्मा के मतलब क्या होता है। सिग्मा अगर कहीं किसी नंबर में लिखा जाए एफ में, तो एफ के पूरे जोड़ को, सिग्मा मतलब होता है पूरे संख्या का जोड़, जितने भी संख्या उसमें दिया रहे उस संख्या का जोड़, ठीक ना, उस संख्या को जोड़ को दर्शाने के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। मेरा ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, एफ एक्स हम निकाल चुके हैं, देख रहे हैं ना, एफ एक्स जो भी हमारे पास होनी चाहिए हमने पहले ही याद करके रख लिया। तो यहाँ से देखिए आगे चलते हैं, सॉरी एफ एक्स मेरे पास हो गया और बट्टे में एफ देखिए कितना है 24। अब इसको काट आपस में भागा दे देते हैं, देखिएगा इसको काट लिया तो 200 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 3 9 45। ठीक है, यहाँ तक है, 3 दूना 6 1 तो 18, 9 दूना 18, 0 का 0। अब फिर कटेगा तो काटिए, ये हो जाएगा 2 से अगर काटोगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसको भी 2 से काट लीजिए तो 1 और 1 यहाँ पे तो 9, ये हो गया 10 95। अब यह 6 लेकिन काटना तो बहुत ज़रूरी है, तो अब फिर कोई काट देते हैं, देख लीजिएगा 6 6 गन 6। अब यहाँ से देखो छतरी के 18 कितना होगा, छतरी के 18 की तो 3 और ये रहा 15 हो जाएगा, तो 6 दूना 12.5। ठीक है, ये आप बना के भी देख सकते हैं। आप नॉर्मल जिस तरीके से भाग देते हैं
भाग दे के देखिएगा, आंसर इतना ही होगा। तो अब आप लोग बताइए, मज़ेदार था ना? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ये आपको बनाने के लिए आ गया होगा कि सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का दो तरीका होता है, एक इस दोनों को जोड़ दीजिए और फिर उसको आधा कर लीजिए। इस दोनों को जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा और आधा कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। या इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि इस दोनों के बीच के जो गैप है वो आपको पता कर लेनी है कि कितना है। ठीक है, तो हमने ये पता किया इस दोनों में 10 बढ़ रहा है। अब उसी को ना, जो गैप बढ़ रहा है सब में 10 10 ही बढ़ता होगा, उसको आधा कर लीजिए और ये साइड में सबको जोड़ते चले जाइए। तो हमने सबको जोड़ता चले आया, जैसे कि आपने देखा कि अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से 35 40 और 50 में हम क्या कर रहे हैं, 5 5 जोड़े हैं। तो देख लीजिए निकल के आ गया। उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, एफ एफ एक्स यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह यानी एक्स, दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। हमने गुना करके लिख लेते हैं, उसके बाद जोड़ देते हैं। एक आराम से फार्मूला प्रयोग करते हैं, छोटा सा फार्मूला है जो आप एक दो बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। चलिए, तो इस तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। हम निकाल यहाँ पर इसी तरीके से भाग दिए हैं। अगर इस तरीके से आपको भाग देने में नहीं होता है तो नॉर्मल हमने बचपन में जिस तरीके से भाग सीखे थे, भाग दे के देख लीजिएगा कितना होता है और लिख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके हमको बताइएगा। बाकी बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी है पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक ना? ठीक है, पढ़िए। फिर मिलेंगे हम कोई दूसरे वीडियो में। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम सेट हो जाते हैं 1 मिनट के लिए।